थी, आज वो चीज़ देना चाहूँगा, और वो मर्दों के लिए भी है। वो चीज़ असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो, ये नींद का बटन है या हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने का बटन है, मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज़ है। जौ का देसी दलिया ले लें, जौ का दलिया देसी, ठीक, वो लेके रात को उसको पका के रख दें ढांक के, सुबह उठ पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं अलसी भी कहते हैं, आम सस्ती चीज मिलती है, वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि 1 खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया और उस पर 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं, वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा, जो शख्स सोते हुए दिल पे हाथ रखे और वुजू है या नहीं, जिस हालत में सिर्फ 11 बार पढ़े या बायसो या नूरो, या बायसो या नूरो, आखिरी दफा फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, या बायसो अल्लाह का नाम है, या नूर हो। अब इसके फायदे सुनते जाइएगा खुद ही, और ये मैं थोड़े बताऊंगा, मैं साल से बता रहा हूं। देखिए, जितने सुनने वाले हैं उतने फिर नताइज देने वाले हैं, आउटपुट जिसे कहते हैं, रिजल्ट उतने मिलते हैं। बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, ये जो पढ़ेगा आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, दिल की दुनिया आबाद होती है, दिल रोशन होता है, दिल की बीमारियां, जिसको कह दिया कि तू एंजियोग्राफी या फलां फलां करा, या तू दिल की फलां सर्जरी करा, अच्छा जिसके दिल में वसाविस हो, हर वक्त खौफ हो, हर वक्त टेंशन हो, दिल बुझा रहता हो, घुटा रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, नींद की कमी हो, दिमागी खिंचाव हो, और चाहता है कि बड़ी बड़ी हस्तियों की जियारत हो, और चाहता है कि दूसरे की बात मेरे दिल पे आ जाए और अल्लाह मुझे खरे खोटे की पहचान दे दे। अजब वजीफा है, या बायसो या नूरो। और एक आखिरी चीज, उसके बाद सवालात का मौका। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वो ये है कि हर बंदा अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं अमन में नहीं हूं, अमन में नहीं हूं। उसके लिए एक वजीफा देता हूं, और वो वजीफा बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल वजीफा है। अगर आप पढ़ लें सिर्फ 11 बार, या हफीज़ो या सलाम। आजकल जहाज़ों पे लिखा है, मैं उस दिन सफ़र कर रहा था, जहाज़ के शीशे के सामने आगे एक रुख पे हफीज़ लिखा था, एक पे सलाम लिखा था। मैंने वाकेंट की फैक्ट्री में आगे से गुजर रहा था, एक पिलर पे मैंने देखा हफीज़ लिखा हुआ था, दूसरे पे सलाम लिखा हुआ था। जो सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ ले, बच्चे को घर से भेजें उसकी हिफाजत के लिए, बीवी घर में, घर की हिफाजत, घर की इज्जत की हिफाजत, माल जान की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, जिंदगी की हिफाजत, लुटने से बचने, जेब तराशी, इगवा बराए तावान, चीजों, हादसात, नुकसान, सवारी पार्क करें, 11 बार या हफीज़ो या सलाम। जिंदगी में जहां भी हिफाजत का निजाम चाहते हैं, सिर्फ 11 दफा या हफीज़ो या सलाम पढ़ लें, और इसका कमाल और अल्लाह के नाम की तासीर देखें। कोई सवाल आपकी खिदमत में, आप कुछ सवाल करना चाहें? बिस्मिल्लाह। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि इसमें आज़म की हकीकत क्या है, और वाकई कोई बेशुमार इसमें आज़म लोग बताते हैं, तो वो इसमें आज़म जिससे हर दुआ कबूल होती है या कहा जाता है, उस सिलसिले में जो सच है, हकीकत है या रियलिटी है, वो तो जनाब गुजारिश है कि बताइए। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। किसी दरवेश ने किसी से पूछा इसमें आज़म बताएं, आए मैं फिर आपको इसमें आज़म बताता हूँ, वो जो तीर कभी खता ना जाए। बता दूं? वो है यकीन आज़म। बस फिर गौर कीजिएगा, इसमें आज़म असल में यकीन आज़म है। हमारे पास ना, मेरी हमशीरा को एक मई पढ़ाने आती थी,
बड़ी बूढ़ी, उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो भी होता था हो जाता था, बिल्कुल अनपढ़ माई। मैंने पूछा, बड़ी खिदमत की, एक दफ़ा हंस पड़ी, कहने लगा बेटा तो मुझसे वो वजीफ़ा पूछना चाहता है जिससे जो होता है हो जाता है, ठीक है। कहने लगे बेटा वो कसीदा गौसिया के पहले 4 अशार हैं, पर तू पढ़ेगा तो जब कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने इसको साल पढ़ा और यकीन से पढ़ा, तू पढ़ा लिखा है, आज वो वजीफ़ा कल वो वजीफ़ा, आज वो तस्बीह कल वो तस्बीह, मैंने एक ही वजीफ़े को घोटा लगाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें आज़म किसे कहते हैं? यकीन आज़म को मियाँ साहब, बस यकीन। जी सर, किसी ने फरमाया है मोहतरम ने कि ज़कात अपने अजीज़ों को, करीबी रिश्तेदारों को देनी हो तो क्या बता के दें या बगैर बताए भी? ज़रूरी नहीं, बताना क्या ज़रूरी है। ठीक हो गया। उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। जी इसी के साथ किसी भी काइंड में दी जा सकती? ये उलमा से पूछे, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो फ़कीरी दुनिया का बंदा हूँ। सर, कारोबार के लिए आपने वजीफ़े बताए तो हैं, उन्होंने फिर कहा कि कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दें बाहर के मुल्क के जाने के लिए और कर्ज़ों से निजात के लिए। सलाम, कुल हुवल्लाह और सूरत यासीन वाले नफिल कमाल चीज़। प्रोस्ट्रेट पर यकीन आज़म ज़रूरी है, और प्रोस्टेट के लिए इल्सी और ये जौ वाला टोटका लाजवाब है। सर, हेपेटाइटिस की दवाई जी? हेपेटाइटिस के लिए एक टोटका है, हेपेटाइटिस के लिए, जिगर की तमाम बीमारियों के लिए, मीठा सोडा, रेवन, चीनी, बस 2 चीज़ें। चीज़ वो हो जो सस्ती भी हो और मयस्सर भी हो। अगर आप कहें मियाँ साहब एक टोटका है मेरे पास ज़बरदस्त, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें लानी होंगी, एक शेर की मूंछ का बाल और उसकी कान की मैल। बस आप शेर के पास जाएं, अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम, बिस्मिल्लाह, आओ सही। उन्हें कहा क्या हाल है? उन्हें कहा नेड़े तो आओ। मुझे एक साहब ने बताया, ये कहने लगे कि आपको एक टोटका बताता हूं, शेर की मूंछ का बाल और कान की मैल। मैंने कहा फिर तुझे भी एक टोटका बताता हूं, मगरमच्छ का पिता ले आ। उम्मत के लिए आसानियां पैदा करें, उम्मत तो पहले ही मुश्किलात में है, तो ये आसानियों के लिए एक टोटका मैंने बताया। 100 बहुत सस्ता 100 रुपए का टोटका है, रेवन, चीनी और मीठा सोडा, हम वजन पीस लें, भरी हुई चुटकी दिन में 3-4 दफा। ये किन बीमारियों के लिए? मैदे की गैस, तबखीर, पुरानी कब्ज, पेट वेट का बढ़ना, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड और हेपेटाइटिस A, B, C के लिए।